2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी मैंने कहा किसकी जगह क्या लिखा जा सकता है भाई, है ना, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, cos 2 थीटा। तो अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो इसका अवकलज ये होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, उसको ले आए माइनस में, ये इधर है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो खैर आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम जो प्रश्नावली 5.3 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन ये प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले आप ये बिल्कुल अच्छे से, है ना, दिमाग में बिठा लेना कि अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है, 5.1 5.2 नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आपने ये सारे लेक्चर देख रखे हैं जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए हैं, तब आप इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ इसको अच्छे से समझ पाओगे। हालांकि सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने बता दिए थे, लेकिन कुछ फॉर्मूले और हैं जो नए हैं और आपको ये याद होने चाहिए, और कुछ कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ मैं। बस ये है ना 2-3 मिनट लगेंगे, इनको देख लो तब आप ये प्रश्नावली आराम से कर लोगे, है ना। पहली चीज़ आपको, है ना, जो आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ये सब इनका डी वाई बाई डी एक्स यानी इनका अवकलज याद होना चाहिए। तो अगर आपके पास साइन इन्वर्स एक्स है तो इसका अवकलज ये होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स है तो ये बिल्कुल साइन जैसा ही होगा, बस निशान माइनस का आ जाएगा। मतलब देखो इन दोनों को याद, एक को करो, है ना, साइन वाले को, कॉस वाले में बस वही माइनस लगा दो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही टेन और कोट का देखो एक जैसा फॉर्मूला है, बस माइनस का डिफरेंस है ना। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कोट इनवर्स एक्स का होता है बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक और कोसेक में भी देखो एक जैसी सिमिलरिटी मिलेगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 डिवाइड बाई मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक में, और कोसेक में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। याद करना भी आसान है कि माइनस किसके पास आएगा, जो सी से शुरू हो रहे हैं, जो सी से शुरू हो रहे हैं देखो उनके अवकलज में है माइनस 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 आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, आप यहाँ पे इसको जरा ध्यान समझना। अगर आप ये समझ गए तो ये प्रश्नावली आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। समझने वाली बात क्या है सर, ध्यान से देखना कि मान लो कि आपको ये पता है कि भैया देखो, अगर डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स अपन एक्स की पावर 5 का निकाले, तो ये तो अपने को पता है कि क्या आएगा। लेकिन सोचो कि यहाँ x की जगह अगर y होता, मान लो ये y रेस टू दी पावर 5 है, डी बाई डी एक्स है, अब क्या होगा। मतलब अगर x की पावर समथिंग को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना, तो ये हमने पिछली बार सीख लिया था, है ना, कि ये क्या आएगा, 5 x की पावर 5 में से 1 कम कर दो 4। ये कैसे आता है हमने सीखा था। लेकिन क्या हो कि अगर यहाँ पे x ना हो, कुछ और हो, मतलब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लेकिन ये फंक्शन में ही x नहीं दिख रहा कहीं, है ना, y की पावर 5 दिख रहा है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ध्यान से देखना। तब आप जैसे वहाँ कर रहे थे पहले तो वैसे ही करोगे, है ना, मतलब ये चैन रूल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, या फिर चैन रूल जैसा ही समझो कि भाई यहाँ पर ये 5 y की पावर 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में इस y को फिर से डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, है ना। मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वहीं रुक गया, जबकि कुछ और होगा, है ना, तो अब देखो क्या है y, तो डी वाई बाई डी एक्स अलग से आपको, यानी कि अंदर वाले को भी करोगे, वही चैन रूल जैसा। बात समझ में आ गई, है ना, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब देखो इसका मतलब क्या है सर, कि अगर आपके पास जैसे साइन एक्स होता और इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स करना होता, तो आप इसको लिखते भैया कॉस एक्स। लेकिन सोचो क्या हो कि यहाँ पे अगर साइन एक्स ना होके साइन वाई हो जाए और इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अब क्या करोगे, फिर से वही जैसे वहाँ हो रहा था, साइन का कोस, तो यहाँ पे साइन का कोस यहाँ भी होगा कोस वाई, लेकिन ये वाई था ना, तो इसीलिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अलग से लिखोगे भाई मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हो, है ना। सिर्फ वाई है तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स लिख के ही छोड़ दोगे, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप समझ रहे हो, है ना, ये जो मैंने यहाँ समझाई, तो आप समझ लो कि ये एक्सरसाइज आप आराम से कर ले जाओगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। समझते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला क्या है, पहले में दिख रहा होगा आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, यही है ना भाई। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x के
x के सापेक्ष में s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तभी तो अवकलज मिलेगा। मैंने आपको समझाया था अवकलन अवकलज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अवकलन प्रोसेस है जो हम कर रहे होते हैं, अवकलज जो लास्ट में रिजल्ट आता है। ठीक है, करोगे यहाँ पर ऐसा तो क्या मिलेगा भाई आपको, जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, है ना। ये तो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। तो d/dx किसका, x का आ गया, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखते हैं, है ना। इसका क्या हो जाएगा, y का क्या, dy/dx आ गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, d/dx किसका है भाई, sin x का। यहाँ तक की चीज़ें अभी मैंने कुछ किया ही नहीं वैसे तो, है ना। यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं मैं अभी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक ना, है ना। बस हमने क्या किया, अवकलज निकाला यार। ठीक है, ये अवकलन किया मतलब भाई अवकलज। देखो अब x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यार ये तो 1 हो जाएगा, आपको दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये तो भैया हो जाएगा 1, है ना। तो 2 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। प्लस इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, 3 dy/dx ही रहेगा। तो यहाँ आ गया 3 dy/dx। यहाँ देखोगे तो sin x का क्या होता है भाई, cos x होता है, cos x होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मुझे dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है। ये दिख रहा है मेरे को dy/dx, तो dy/dx को तो छेड़ना ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। सोचो ये 2 कहाँ गया होगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा cos x - 2। अगले स्टेप में देखो यहाँ 3 बचा रहेगा ना ये वाला, अगले स्टेप में 3 भी कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में यार। मतलब दोनों तरफ आपने 3 से डिवाइड कर दिया, ये कहने का मतलब है। तो ये मिल गया आपको dy/dx। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं इसमें। और ये फिर से ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है 2x। ठीक है, यहाँ पे अपने पास है 2x + 3y = sin y। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसका, है ना, अवकलन निकालने की कोशिश करूँ, मतलब अवकलन करूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, है ना। यहाँ पे आप लिख लेना x के सापेक्ष में अवकलन, है ना, उतना टाइम में वेस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 2 dy/dx किसका करना है भैया, x का, प्लस यहाँ पर 3 dy/dx किसका करना है, y का, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, dy/dx किसका करना है, sin y का। अब मुझे एक बात बताओ यार, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 2 × 1 2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, है ना। इसको तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते आगे, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy/dx यहीं कट करेगा ये, है ना। sin y का मैंने भी कहा था ना कि अगर यहाँ x होता, देखो जरा, है ना, अगर यहाँ x होता तो cos x आता, लेकिन अगर y है तो वैसे ही cos y आएगा, लेकिन y होने की वजह से dy/dx अलग से लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका क्या होगा, sin x का होता है cos x, तो sin y का cos y सिर्फ इतना नहीं होगा, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पे dy/dx। बात यहाँ तक समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप क्या कर सकते हो भाई, है ना, dy/dx को एक तरफ लाओ, जितनी भी टर्म में dy/dx है ना, ये रहा। तो यहाँ से 3 dy/dx, ये माइनस में आएगा, माइनस cos dy/dx इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, -2। यहाँ से dy/dx हमें निकालना था तो कॉमन ले लो यार। आप देखोगे जिन जिन टर्म्स के पास dy/dx है उनको एक तरफ लाओ और उसमें से dy/dx कॉमन लो। dy/dx कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस, यहाँ बचेगा cos x। ठीक है, ये साथ में x भी है भाई, y, x नहीं भाई, है ना, cos y। तो यहाँ से बच जाएगा ये और यहाँ से बच जाएगा cos y, और इक्वल टू कितना है, -2। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में। एक काम करो, ऊपर माइनस है ना, तो यहाँ से निशान बदल दो यार, ये 3 - cos y की जगह बस cos y - 3 हो जाएगा, और क्या, cos y - 3। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या। तो पहला अपना क्या था, पहला अपना था ये, ठीक है, cos x - 2 / 3।
दूसरा क्या आया भाई अपना, दूसरा अपना आया ये, ठीक। अब देखो यार, जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले से उतारा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई है। अब इसका अगर मैं यहाँ पे, है ना, अवकलन करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ए कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, है ना, डी बाई डी एक्स, किसका करना है, एक्स का। यहाँ पर बी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, है ना, डी बाई डी एक्स, किसका करना है, वाई स्क्वायर का। और यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोस वाई का। तो यहाँ से देखो यार, एक्स का तो 1 होता है, 1 इंटू ए, तो ए आ गया प्लस, है ना। यहाँ पे देखो बी ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर, है ना, कि जैसे अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x आता है, तो वैसे वाई स्क्वायर का कितना आएगा, 2y। लेकिन अब y का x के रिस्पेक्ट में एक बार और होगा तो ये dy बाई डी एक्स आएगा, जैसे कि मैंने आपको ही बताया, है ना। अगर x नहीं होगा तो dy बाई डी एक्स अलग से लिखना पड़ता है, बराबर। यहाँ पे अगर आप आओगे तो cos y का क्या होता है, माइनस साइन y। लेकिन यहाँ पर ये y है ना, x तो नहीं है, तो इसका अगेन होगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो अब जरा, है ना, dy बाई डी एक्स एक साथ लाओ। तो यहाँ से देखो ये 2by dy बाई डी एक्स इस तरफ पहले से था, ये आएगा प्लस में साइन y dy बाई डी एक्स, और जो ये a है उस तरफ चला जाएगा माइनस। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस ए बाई दिस, क्या ये साइन बी वाई, सॉरी 2by प्लस साइन वाई, ठीक है भाई, ये आ गया है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है वो ये रहा, है ना। यहाँ पे भी ध्यान से देखना भाई। यहाँ पर अपने पास क्या है, x इंटू वाई प्लस क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, tan x प्लस में क्या है, y, है ना। x के सापेक्ष में अगर मैं अवकलज निकालूँ, इसका अवकलन करूँ इसका, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स का, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई का, ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। आपने पढ़ा था ना, u इंटू वी डैश क्या होता था, याद करो, u डैश वी प्लस यू वी डैश। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे ही, प्लस दूसरा ऐसे, पहला ऐसे दूसरे का, ठीक है। तो ये अगर नियम हम x y में लगाएं तो पहले x का हो जाएगा, है ना। देखो इसका करें तो हम क्या हो जाएगा, इतने को हम ब्रैकेट में समझाने के लिए बस, हालांकि इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले का, है ना, डी बाई डी एक्स का इंटू में y ऐसे ही रहेगा, है ना। चलो यार एक बार में कर देता हूँ, हटाओ। तो यहाँ देखोगे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, साथ में रहेगा y प्लस इस बार x ऐसे ही रहेगा, y का करोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसका इतना आया भाई सॉल्यूशन, बात समझ में आ रही है। अब ये वाला हिस्सा देखो, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो मैं यहाँ लिखता 2 पहले आता है, x की पावर 1 कम हो जाती है 2x, है ना। लेकिन ये तो है वाई स्क्वायर भाई, तो यहाँ हो जाएगा 2y। लेकिन फिर यहाँ नहीं रुकेगा, फिर इनटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इंटू में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई, यहाँ तक ये समझ में आ गया, ये इसका था। अब ज़रा ये वाला पोर्शन देखो यार, ये वाला पोर्शन देखना ज़रा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तो एक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सेक स्क्वायर एक्स लिखो, भूल जाओ, ठीक है। अब फिर जो वाइट वाला पोर्शन बचा उसका देखो,
इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना भाई, ये तो y को x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अब आपको बस ये ध्यान रख लेना है कि किन किन टर्म्स के पास dy बाई डी एक्स आ रहा है। तो आप देखोगे कि यार ये जो है ना, इसके पास dy बाई डी एक्स है, इसको यहीं रहने दो। आप देखोगे इसके पास भी dy बाई डी एक्स है भाई, है ना, इसको भी यहीं रहने दो। और देखोगे तो इसके पास भी है, तो इसको भी ले आओ इस तरफ, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और क्या क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, लिख दो यहीं पे यार। और क्या क्या बच गया, 1 इंटू में वाई, 1 इंटू वाई तो वाई होता है ना भाई, तो इसका मतलब क्या कि वाई को हम उस तरफ ले जाएंगे, किधर जाएगा ये, माइनस में जाएगा भाई। और कुछ बचा क्या, नहीं। देखो ये वाला हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, उसको ले आए माइनस में, ये इधर है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हर जगह, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या हम, हाँ। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 2y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, जो है यार इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जो यहाँ पे है वो तो रहेगा ही, जो यहाँ पे है वो तो रहेगा ही, डिवाइड बाई, ठीक है, ये वाली चीज़ जो इसके साथ में है ये चला जाएगा नीचे यहाँ, ठीक है भाई। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि इसका कैसे किया हमने, ठीक है, हटाओ इसको यार, गिच भी जा रहा है, बस समझ में आई। चलो अब स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, बस टेंशन मत लेना। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स 100। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है भैया, सीधा सीधा जाएगा 2x। यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, x इंटू वाई है ना, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या एक बार x को करोगे तो 1 हो जाएगा, दूसरा वाला ऐसे ही प्लस, पहले वाला ऐसे ही, दूसरा वाला नहीं, y को करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस, यहाँ वाई स्क्वायर का करोगे तो हो जाएगा 2y, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, फिर से डी वाई बाई डी एक्स अलग से लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। अब फिर से आपको क्या करना है यार, आपको देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स किस किस टर्म्स के पास है, किन किन टर्म्स के पास है। तो आप देखोगे यार यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है आपको कहीं ना कहीं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, इसमें से कॉमन ले लो ना। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ एक्स बच जाएगा प्लस यहाँ पे 2y बच जाएगा, और बाकी चीज़ें उधर शिफ्ट कर देता हूँ, बाकी मतलब 2x प्लस 1 इंटू वाई वाई होता है, तो 2x प्लस वाई उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ 2x प्लस वाई उधर शिफ्ट हो गया। अगले स्टेप में ये चीज़ कहाँ जाएगी भाई, डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, और ये x प्लस 2y कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर चलते हैं ज़रा आगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। छठा क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है यार, जैसा वो था वैसा ही है, नकली है भी, ठीक है। इसमें क्या है अपने पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर
प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना है 81। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से इसको है ना डिफ्रेंशिएट कर दो, अवकलन निकालो इसका, x के सापेक्ष में लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का है प्लस फिर से d बाई डी एक्स इस पूरे का यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस फिर से d बाई डी एक्स इस पूरे का यानी कि x इंटू में वाई स्क्वायर फिर प्लस इसका यानी कि d बाई डी एक्स वाई क्यूब का और फिर 81 का, तो d बाई डी एक्स डी 81। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है। अब एक बार रुक जाओ, पहले देखो कैमरा बंद होने वाला है क्या, नहीं अभी है टाइम। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे यार, यहाँ से क्या करोगे, देखो एक्स क्यूब का क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। एक्स क्यूब क्या होगा भाई, 3 पहले एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी। लेकिन जो ये वाइट वाला पोर्शन है भाई, जो ये वाइट वाला पोर्शन है ना, या तो इसको कलर ही बदल देता हूँ, ये वाला है ना, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो भैया प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्योंकि इन दोनों को आप अलग अलग फंक्शन मान के चलो, ये इसे u इसे v। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इंटू में y ऐसी रहेगा प्लस फिर पहले वाला ऐसी रहेगा यानी एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, प्लस। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये वाइट वाला, इसमें फिर से इन दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इंटू में साथ में क्या है वाई स्क्वायर प्लस फिर x ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y है ना, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो मैं यहाँ पे 2 पहले लिख रहा हूँ, y बाद में लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कहानी रुकेगी नहीं, क्योंकि y को कर रहे हो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स साथ में हो रहेगा भाई। फिर अगर हम इसका करें है ना, इसका मतलब ये वाला हिस्सा अगर हम करें तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स अलग से लिखना पड़ेगा। और इज इक्वल टू में क्या भाई, इसकी तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या। अब आपको चेक करना है dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, तो इसके पास है ना, मतलब अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक सबके पास dy बाई डी एक्स तो है ना। तो यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ, dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ भाई, तो यहाँ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर बच रहा है लिख दो, यहाँ क्या बच रहा है वाई स्क्वायर बच रहा है लिख दो। ठीक है, अच्छा इसमें बीच में एक टर्म में नहीं है भाई, है ना, बीच में इसके पास नहीं है, ये अलग है, सिर्फ उसके पास है। तो मतलब क्या, एक मिनट रुक जाओ, है ना, देखो इसके पास है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे है ना, बीच में एक टर्म छूट दो, उसको मत लिखना। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा 2xy बचेगा, कितना 2xy, यहाँ जाएगा 2xy, और वहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर। बाकी सब कुछ ज़रा उधर शिफ्ट करना, सब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो मतलब बाहर ही माइनस लगा दो सीधा, अब सबको वैसे ले जाओ, है ना, सबका निशान बदल जाएगा। 3x स्क्वायर गया उस तरफ और 2xy गया उस तरफ। ठीक है, ये हो गया, y स्क्वायर जाएगा उस तरफ, हमने बाहर माइनस लगा रखा है तो उसकी टेंशन मत लेना, निशान बदलने की। हो गया, ये आ गया भाई, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखें तो dy बाई डी एक्स मिल रहा है आपको, dy बाई डी एक्स कितना मिल रहा है यार, जो भी यहाँ पे है इसको छाप दो, डिवाइड बाई ये, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन यार फाइनल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन था ये, सातवां देखो, सातवें में क्या कह रहा है यार,
सातवें में क्या कह रहा है देखना जरा एक बार। यहाँ पे है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ पे के कांस्टेंट है यार, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करोगे, है ना, दोनों तरफ, है ना, यानी इस पूरी इक्वेशन को x के सापेक्ष में, है ना, इसका अवकलन निकालने पे ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। क्या चीज़ है ये साइन स्क्वायर वाई प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या है कॉस एक्स वाई, और यहाँ क्या है डी बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट है कि। तो यार यहाँ से देखो ना, अगर साइन, अब आपको चेन रूल याद आ रहा है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या है कि भाई स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर साइन है, तो जो भी अंदर है इसको थोड़े के लिए एक्स समझो, साइन मत समझो। तो अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो क्या आता 2x आता पहले, है ना, तो 2x आता, यानी कि 2x की जगह कौन है साइन वाई। ये मैंने चेन रूल आपको समझाया था। इनटू में क्या करते हैं फिर, अंदर स्क्वायर हटा के अंदर क्या पता साइन वाई, उसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई। लेकिन क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो यार, मैंने कहा कि, है ना, समझा रहा हूँ बस ये चीज़, ये स्टेप आया कैसे, जिसको समझ में आया। मैंने कहा ये जो चीज़ लिखी है ना भाई, ये यही लिखा हुआ है कि साइन वाई का जैसे स्क्वायर हो, तो अंदर जो भी है इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए एक्स समझो तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है भाई। लेकिन ये x तो नहीं था ना, जबकि x की जगह क्या था साइन वाई, तो x की जगह आप लिखोगे साइन वाई, तो ये तो एक्स स्क्वायर जैसा हुआ। फिर और अंदर आओगे तो आपको मिलेगा साइन वाई। चेन रूल अगर आपने नहीं पढ़ा पिछले लेक्चर में तो देख लेना। तो साइन वाई का क्या होगा, साइन वाई का होगा कॉस वाई, बट ये वाई की फॉर्म में है तो डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे भाई, ठीक है। तो ये जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था उसकी वजह से इतना सारा आया अपने पास अभी। अब देखो आगे डी बाई डी एक्स कोस एक्स वाई, तो यहाँ से कोस एक्स वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू में इस एक्स वाई का भी डेरिवेटिव होगा भाई, इस एक्स, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, चेन रूल लग रहा है भाई। तो यहाँ से मतलब अंदर फिर इसका करोगे एक्स वाई का, तो क्या एक्स का 1 होता है इंटू में वाई प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट का होता है 0 भाई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। अब डी वाई बाई डी एक्स किसके पास है, चलो एक बार पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और अच्छे समझ में आएगा फिर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो भी है इसको तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही छाप दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स वाई, है ना। वाई इधर मत लिखना, ऐसा लगेगा वो थीटा ही है उसका, इसलिए आप इसको शुरू में लिखो, है ना। तो वाई गुणा हो गया इसके साथ, वाई इंटू साइन एक्स वाई आ गया, फिर ये वाली चीज़ इसके साथ गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साथ में साइन एक्स वाई जाएगा, इज इक्वल टू जाएगा 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब जरा डी वाई बाई डी एक्स किस किस के पास है एक बार मार्क करना जरा। देखो यहाँ पे है ना, ये जो टर्म है इस पर डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो टर्म है इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, और किसी के पास एक ही तो टर्म बची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो यार, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन वाई कोस वाई, तो यहाँ जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई, है ना, यहाँ ये आ जाएगा। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले तो बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, और ये वाली जो चीज़ इसके पास नहीं है उसको उधर ले जाओ, इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, राइट में शिफ्ट कर दो। हालांकि शिफ्टिंग जैसा कुछ नहीं होता, मतलब दोनों तरफ ये जोड़ दो, तो वाई साइन एक्स वाई, बट यार बोलेंगे ही, उतना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब यार देखो, अब एक ही तो स्टेप बच रहा है इसमें, आपने निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो उस तरफ ऑलरेडी क्या बचा हुआ है यार, ये बचा हुआ है, इसको यहाँ पे कॉपी करो, और इस तरफ क्या बचा हुआ है भैया, ये बचा हुआ है, इसको ले जाओ इसके
ठीक है, और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, एक स्टेप और कर सकते हो यार आप, एक काम करो ना, देखो आप अगर एनसीईआरटी से मैच करोगे ना, तो ये देखो जो 2 sin y cos y है ना, ये sin 2y का फॉर्मूला है भाई। sin 2y क्या हो जाएगा, sin 2x होता है 2 sin x cos x, वैसे ये sin 2y हो जाएगा। तो एक काम करो यार, 2 sin y cos y जो ये स्टेप लिखा है ना, इसके बाद यहाँ पर इसको आप ये भी तो कह सकते हो कि यार ये sin 2y है ना, ये सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, ये sin 2y है भाई, क्योंकि sin 2y का फॉर्मूला खोलोगे आपको यही तो मिलना है यार, है ना। तो एक काम करो, यहाँ पर इसकी जगह 2 sin y है ना, ये जो था 2 sin y cos y, इसकी जगह क्या लिख दो, इसकी जगह लिख दो sin 2y। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। बात करें, देखो 8वां भी वैसे ही यार, मतलब सारे इसमें नकली नकली क्वेश्चन है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करूँ तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 का। तो यार इसका क्या होगा, यहाँ पे चेन रूल लग गया, पहले सबसे बाहर स्क्वायर नजर आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर होता तो क्या आता 2x आता, लेकिन स्क्वायर एक्स का नहीं साइन एक्स का है, तो यहाँ पे 2 sin x आ जाएगा। इनटू में फिर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। मैं उम्मीद करे चल रहा हूँ आपने पिछले लेक्चर देख रखे हैं भाई, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है कि ये कैसे हुआ, मतलब इसके अंदर जो भी है एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, लेकिन एक्स को रिप्लेस कर दोगे साइन एक्स के साथ, और फिर साइन एक्स का स्क्वायर हटा के साइन एक्स का दोबारा से करोगे कॉस एक्स आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सेम स्टेप लगता भाई, 2 पहले आता है ना, यहाँ पे x होता ना अगर, तो एक्स स्क्वायर तो क्या होता 2x, x की जगह लेकिन बस cos y है, तो ये जगह 2 cos y इनटू में फिर इस cos y का अलग से आता, cos y क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस इधर माइनस कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन y, लेकिन फिर से इस y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो कांस्टेंट है ना 1, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको उधर ले जाओ, यानी कि ये जो भी चीज़ है भाई एक ही के पास तो है, तो ऑलरेडी समझ लो कॉमन लिया पड़ा आपने, इज इक्वल टू इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा इसका, ये उधर गया है ना नेगेटिव। ठीक है, देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, हालांकि 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin y cos y, क्या होता है, ये होता है sin 2y, तो इसीलिए है ना मैं 2 को 2 से कैंसिल नहीं कर रहा, sin 2y डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यहाँ पर भी देखो 2 sin x cos x है तो ये sin 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई है ना sin 2y नीचे चला जाएगा, ये आ गया भाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की, 9वें की, है ना। अब इस क्वेश्चन में 9वें से लेके जो 15वें तक हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका डेरिवेटिव आना चाहिए, और उससे पहले भी आप इनको थोड़ा सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करो। जैसे y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स, ध्यान से देखना y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 9वें से लेके 15वें तक करने के लिए आपको क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 था उसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले थे वो याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद है तो बहुत सारी चीज़ें आपका, ठीक है ना, आपको आसान लगेंगी। यहाँ पे देखो इस बॉक्स में मैं वो सब चीज़ें लिखूंगा जो आपको हेल्प करेंगी इस क्वेश्चन को करने में, समझ में आ गई बात यहाँ पर, और क्वेश्चन अपना इधर चलता रहेगा, ताकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है, वो कॉन्सेप्ट नहीं याद है, तो भी आपको दिक्कत ना आए। देखो एक चीज़ आपने वहाँ पे पढ़ी थी सर, है ना, देखो ये 2 समथिंग 1 प्लस समथिंग स्क्वायर जैसा कुछ पढ़ा था क्या। देखो एक चीज़ तो हमने ये पढ़ रखी है कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा हो, इसके रेंज डोमेन सब कुछ मान लो भी सही चल रहा है, वो याद कर लेना, तो ये थीटा आ जाता है भाई, ये आ जाता है ना। अब मुझे क्या करना है, साइन इनवर्स बाहर है, अगर मैं अंदर साइन समथिंग बना लूँ
तो वही आंसर आ जाएगा। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है 2 tan x, याद करो 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। या फिर एक काम करो, अभी मैं ना x कहीं और यूज हो रहा है तो x क्या थीटा लिख के चलता हूँ। ठीक है, ये क्या होता था, ये होता था साइन 2 थीटा। क्या याद आ रहा है क्या? साइन 2 थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11 में, या साइन 2x के फॉर्मूला उसमें पढ़ा था। साइन 2x इज 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। बस ये मैं x में नहीं लिख रहा है ना, थीटा में अगर मैं लिखूँ। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यार x की जगह मुझे क्या चाहिए, देखो ना 2 की जगह 2 है, 1 की जगह 1 है, x की जगह tan का स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह tan का स्क्वायर है, x की जगह tan थीटा है। समझ में आ गया? x को क्या पुट करना है, tan थीटा। तो यहाँ से मुझे समझ में आएगा, यहाँ से मुझे समझ में आएगा x बराबर tan थीटा रखने पर, है ना। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि कैसे पता लग जा रहा है कब क्या रखेंगे। तो भाई आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, किसकी शक्ल किससे मैच कर रही है। सोचो अगर x की जगह tan आ जाए तो 2 tan थीटा, क्योंकि 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। तो अब बस इतना करना है हमें, है ना। याद रहे इसका मतलब क्या, अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स x है। ये भी याद रहे आपको, थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x है। ये भी आप याद रखना फिर बाद में। चलो पहले इसमें रखो, है ना। अगर हमने रखा तो y की जगह, है ना, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, फिर क्या है 2x है, x की जगह tan थीटा तो हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब आप आ जाओ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस पे क्या होता है tan साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स तो बाहर रहेगा, ठीक है। अंदर ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब आपने साइन इनवर्स, साइन के अंदर समथिंग क्या होता है वही आंसर आ जाता है। थीटा है तो थीटा, 2 थीटा है तो 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। बात समझ में आ रही है? अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा भाई। अब दोनों तरफ dy बाई डी एक्स कर दो। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया है, सिंपल हो गया है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें x के सापेक्ष में डेरिवेटिव, तो ये तो 2 तो ऐसी है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 तो अपनी जगह। tan इनवर्स x कितना होता है भाई, tan इनवर्स x होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा भाई वो, है ना। तो यही आ जाएगा सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आप चाहो तो यार एक काम कर लो, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 होता है ना, सीधा 2 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये देखो यार, अब इसके लिए हमें कितना तामझाम करना पड़ा। क्लास 11 के फॉर्मूले भी, है ना, हेल्प कर रहे हैं आपकी, तो वो याद कर लेना अच्छे से यार, क्लास 11 वाले फॉर्मूले। क्लियर होगी बात? ये था 9वां क्वेश्चन। 10वें में देखो ऐसा ही है कुछ। ठीक है, 10वें में अगर आप देखेंगे तो पहले सवाल उतार रहा हूँ मैं। y बराबर क्या है भाई, y बराबर है tan इनवर्स, अंदर क्या है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपने पता है कि भाई देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ तो ऐसा पढ़ा हुआ है 3 समथिंग माइनस समथिंग क्यूब ऐसा करके, याद आ रहा है कुछ। अगर मैं x को tan थीटा रख दूँ तो क्या नजर आएगा, ये देखो ये नजर आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं हल्के से भी तो इनकी शक्ल देख के आपको पता लगेगा उससे मैच हो रही है शक्ल। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है किसका फॉर्मूला था ये फॉर्मूला था tan 3 थीटा का। तो अंदर तो यार 3 थीटा बन जाएगा, tan के अंदर tan, बस बन के काम, tan इनवर्स के अंदर tan। तो मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा x बराबर tan थीटा रखने पर, है ना, x बराबर tan थीटा
रखने पर। ठीक है, x बराबर टेन थीटा। से एक और बात याद रखना यहाँ पे कि थीटा बराबर टेन इनवर्स आ जाएगा, यहीं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, बाद में काम आएगा यार, ये इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। अब आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, अब आप आओ यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x है, x की जगह क्या आ जाएगा टेन थीटा, माइनस एक्स क्यूब है, x की वैल्यू क्या है टेन थीटा, तो जाएगा टेन क्यूब थीटा, डिवाइड बाय 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस थ्री, एक्स की जगह क्या है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा, सब कुछ रेंज वगैरह डोमेन वगैरह सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से कितना, थ्री थीटा। तो y इक्वल टू थ्री थीटा है, थ्री थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। दोनों तरफ अगर आप डेरिवेटिव निकालो तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मैं सीधा निकाल दे रहा हूँ, इज इक्वल टू थ्री और टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, है। तो ये आ गया, क्लियर होगी बात। याद रहे आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ना, ये होता है वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, हम पीछे भी जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था मैंने लिखा नहीं था, पर आप लिख लो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये भी आसान है यार। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ है वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इज इन दिस रेंज। अब यार सीधी सी बात है कि अगर मैं x को टेन थीटा पुट कर दूं, है ना, मैं आपको समझा दूंगा भी ऐसे क्यों किया। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता था, है ना। देख लो, अगर आपने कोस टू थीटा का फॉर्मूला याद किया था क्लास 11 में, तो कोस टू थीटा के 3-4 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, जिसमें से एक ये भी था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब यहाँ पे यार वन माइनस समथिंग स्क्वायर वन प्लस समथिंग स्क्वायर, यहाँ भी वन माइनस समथिंग स्क्वायर वन प्लस समथिंग स्क्वायर, तो शकल मैच कर रही है ना। तो वहीं से अपने को आइडिया लग जाता है कि यार यहाँ पे क्या करना है हमें, x बराबर टेन थीटा रखना है, रखने पर। अच्छा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स x। अगर x बराबर टेन थीटा तो थीटा होगा टेन इनवर्स आ गया। अब जरा रखो इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह क्या है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन टू थीटा, सॉरी कॉस टू थीटा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस टू थीटा। तो y की वैल्यू कितनी, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, तो सीधा सीधा टू थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया टू, थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाऊँ तो टू है, टेन इनवर्स x का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है अगर आपको, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वन इंटू वन टू ही हो गया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था 11वां सवाल, है ना। बहुत इजी इजी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। 12वें की बात करते हैं अगर, 12वें की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये पिछले जैसा ही तो है, यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर था, बस वहाँ कोस इनवर्स था बाहर, यहाँ पर बस साइन इनवर्स है ना। करेंगे वैसे ही, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रखने पर, है ना, पुट एक्स को क्या पुट कर दो, टेन थीटा। तो पक्की बात है थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इसको भी यहीं छोड़ दो। अब जरा पुट करना इसमें, y इज इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स अपनी जगह रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा देखो जरा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एक्स की जगह रखना है टेन थीटा, है ना, एक्स की जगह रखना है टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, है ना, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है भाई, ये जो होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब दिक्कत ये साइन के अंदर cos आ गया है ना, साइन होता तो कितना मज़ा आता ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि ठीक है भाई, है ना। पहली बात तो देखो ये है, मैं कह रहा हूँ कि एक फॉर्मूला तो हमने ये लगाया है कि ये जो होता है ये होता है cos 2 थीटा, है ना। एक फॉर्मूला तो हमने ये वाला लगाया है ना, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है तो मैं अलग से बॉक्स में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं अंदर क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, cos 2 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। देखो ना यार, ये फॉर्मूला है ना अपने पास, कि अगर अपने पास साइन 90 डिग्री माइनस समथिंग हो तो ये क्या होता है, ये cos समथिंग होता है, ठीक है। ये हमने क्लास 10 में ही पढ़ा था। तो यानी साइन 90 माइनस समथिंग cos समथिंग होता है, मतलब ठीक लिखा है हमने। बस यार अब क्या करोगे आप, साइन इनवर्स के अंदर साइन है तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब अच्छा एक बात और, ज़्यादातर हम क्लास 12th में ना रेडियन में डील कर रहे हैं, तो अब चाहो तो यहाँ पे रेडियन में लिख लेना π/2, ठीक है, चाहो तो आप रेडियन में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा क्या आया था भाई, थीटा आया था टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब अगर आप देखो दोनों तरफ, है ना, dy/dx करो तो इसका तो जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का होता है जीरो, माइनस 2, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझना कि इसको हटा दो यार, जीरो माइनस समझ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 12वां क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। 13वें की बात करते हैं, है ना, 13वां भी देखो वैसा ही है, 13वां भी वैसा ही है। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद करना इससे मिलता जुलता, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता फॉर्मूला क्या होगा, है ना, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर इससे मिलता जुलता क्या होगा, अगर मैं x को टेन थीटा पुट करूँ तो जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, cos 2 थीटा का नहीं, साइन 2 थीटा का। देखो जरा मैं फिर से बता दूँ, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था साइन 2 थीटा का, है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा cos थीटा, वो नहीं, एक दूसरा भी हमने पढ़ा था, वो था 2 टेन थीटा, याद करो, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे माइनस अगर आ जाएगा तो टेन 2 थीटा का हो जाएगा, प्लस आता है नीचे तो वो साइन 2 थीटा का होता है, याद आ रहा है। तो मतलब इसके अंदर साइन तो बन जाएगा आराम से, जब साइन बन जाएगा तो 90 माइनस थीटा वाले से वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही अकल आपको लगानी है, इतनी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि भाई क्या रखें, हम क्या पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब है थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब जरा यहाँ पे रखो, जरा यहाँ पे हम रखे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2x है तो 2 टेन
है ना, एक्स की जगह क्या टेन थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स की जगह क्या, एक्स की जगह टेन थीटा नहीं टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। अब अगर आप देखें तो ये आपको कैसा नज़र आएगा, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा जा सकता है, इसकी जगह क्या रखा जा सकता है भाई, साइन 2 थीटा रखा जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2 थीटा। बट अपने को कॉस इनवर्स के अंदर अगर कॉस मिले तो ज़्यादा सही लगता है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार कॉस इनवर्स ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या करो, इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे साइन के साथ किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस के अंदर कॉस तो है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये जीरो नहीं है थीटा है भाई। ठीक है, अब अगर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया माइनस, अच्छा एक काम करो पहले पुट तो कर दो वैल्यू, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का क्या है, थीटा है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया माइनस 2, है ना, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ जीरो लिखने का मतलब नहीं है, हटा दो, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गई बात यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है भाई। अब सोचो यार, साइन के अंदर क्या बन जाए, साइन के अंदर साइन बन जाए, साइन के अंदर साइन बन जाए तो अपना काम चल जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर साइन बन जाए तो अपना काम चल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, अब ज़रा ध्यान से देखो, बस थोड़ी सी अकल लगानी है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखा पुट x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू साइन थीटा ही पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू साइन थीटा ही पुट कर देता हूँ, है ना। याद रखना इसका मतलब है थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको दिख जाएगा, टेंशन मत लो। देखो ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स बाहर है, अंदर हो जाएगा 2x की जगह क्या साइन थीटा, 2 साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x क्या है साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बाहर तो साइन इनवर्स है, ठीक है, यहाँ पर है 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ये जो लिखा है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये तो बहुत फेमस है, आपको बहुत बार आपको सामने आया होगा। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन क्या अंदर जो भी है 2 थीटा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या 2 थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा की वैल्यू ये रही ना साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 तो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का क्या, साइन इनवर्स क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स जो होता है ये होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यार, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यार 15वां क्वेश्चन है ना, आखिरी क्वेश्चन है इसका, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब आपको क्या चाहिए यार, अंदर बन जाए सेक, सेक इनवर्स के अंदर सेक। अब इसके लिए ना आप देखो इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है मालूम, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे हिंट क्वेश्चन में छुपा होते हैं।
ठीक है, आपको चाहिए यहाँ पे अंदर सेक बने। अगर अंदर सेक बनना है तो 1 डिवाइड बाई नीचे कोस बनना चाहिए, यानी 1 बाई कोस सेक बन जाएगा। क्या कोस का कुछ ऐसा फॉर्मूला था 2 समथिंग स्क्वायर माइनस 1? बिल्कुल था। याद करो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसका फॉर्मूला था ये? कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, है ना। इसके कई सारे फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला ये भी था। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब है एक्स की जगह क्या पुट कर दूं मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे पुट क्या करना है, पुट करना है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर है ना, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अगर एक्स कॉस थीटा पुट गया, इसका मतलब थीटा क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आ जाएगा ये y इज इक्वल टू सेक इनवर्स अपनी जगह है 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह क्या है भाई? एक्स की जगह है कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में कितना है? 1 है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मैंने कहा किसकी जगह क्या लिखा जा सकता है भाई, है ना, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? कॉस 2 थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2 थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स, अंदर आ जाएगा सेक 2 थीटा, अंदर आ जाएगा सेक 2 थीटा। सेक के अंदर सेक भाई, है ना, सब कुछ ये सब बैलेंस कर लेगा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ आ जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो यार, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से बस आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? समझ में आया कि अगर अपने पास ये है कॉस, सॉरी ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये होता है -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन वाला ही बस वहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा -2 तो पहले से है, ऊपर 1 आएगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई हो ही रहा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो ये अच्छा डी वाई बाई डी एक्स है यार ये। ठीक है, ये है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई नहीं, इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो 2 आया, इसका। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 15 क्वेश्चन थे ना, कोई छूटा तो नहीं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। थैंक यू।